हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं क्या वो इंसान आपको कांटेक्ट करेंगे और अगर हाँ तो कब। ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। पहले ग्रुप के लिए है ये डार्क ब्लैक स्टोन जिसमें थोड़े वाइट स्पॉट्स हैं। दूसरे ग्रुप के लिए है ये वाइट और ग्रीन का थोड़ा सा मिक्सचर टाइप का स्टोन। इसके अंदर ऐसे पता नहीं चल रहा है बट बहुत प्यारे से डैंडेलियन जैसे निशान बने हुए हैं। एंड तीसरे ग्रुप के लिए है ये पीच कलर का स्टोन। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ वो वाली पाइल चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1। सो जिन्होंने भी ये ब्लैक स्टोन चूज किया था, पहले आपके ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, अप्रिसिएशन इन रिवर्स और विक्ट्री। ओके, तो विक्ट्री कार्ड से ये तो क्लियर हो गया है ग्रुप 1 कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट जरूर करेंगे। बट फिलहाल यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में कुछ चीजें, कुछ इश्यूज सॉर्ट आउट करने में बिजी हैं। और जो सबसे बड़ा इशू जिससे वो टैकल कर रहे हैं इस वक्त वो है सेल्फ वर्थ, यानी कि आपके पर्सन को अपनी काबिलियत के ऊपर बहुत शक रहता है। आपके मुताबिक वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, लुक्स बहुत अच्छे हैं, उनमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बट ये सारी बातें उनको डाइजेस्ट नहीं होती हैं। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि अगर कभी आप उनकी तारीफ करती हैं या करते हैं तो उनको वो कॉम्प्लीमेंट्स लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। चाहे उन्होंने जितना अच्छा परफॉर्म किया हो किसी टेस्ट में, एग्जाम में, नौकरी में या बिजनेस में, उनके लिए कभी भी वो काफ़ी नहीं होता है। उन्हें हमेशा खुद से बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रहते हैं और जब वो पूरे नहीं होते हैं तो वो अपना सारा गुस्सा, सारा फ्रस्ट्रेशन या तो खुद के ऊपर निकालते हैं या फिर अपने आसपास के लोगों के ऊपर निकालते हैं। बट अच्छी बात यह है कि फाइनली उनको रियलाइज हो रहा है कि ये पैटर्न, ये चीज गलत है, उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। उन्हें खुद के ऊपर, खुद के साथ इतनी बेरहमी से नहीं पेश आना चाहिए। और उसी चीज के ऊपर अभी वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस के साथ में। अभी वो अपनी हीलिंग जर्नी के ऊपर हैं। उनकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है एंड ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। बिकॉज ये जो बर्ड है ये बिल्कुल दहलीज पर है, वो किसी भी वक्त दूसरी तरफ उड़ करके जा सकती है। सो इनकी ये जो हीलिंग जर्नी है ये भी किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। एंड आई थिंक इस हीलिंग का बहुत बड़ा रोल होगा आगे जाकर के आप लोगों के कनेक्शन में। बिकॉज यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि ये इंसान खुद में अच्छाई ढूंढने में इनको प्रॉब्लम होती है, इसीलिए इनको दूसरों में भी अच्छाई ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। एंड इस वजह से जब आप दोनों साथ में थे भी, भले ही आप ऑफिशियल रिलेशनशिप में ना भी रहे हो, सिर्फ एक अनस्पोकन बॉन्ड या कनेक्शन टाइप का रहा हो, तब भी ये चाह करके भी आप लोगों के कनेक्शन में वो चीज नहीं देख पाते थे जो आप देख पाते थे ग्रुप 1। आपको जो पोटेंशियल दिखाई देता था, आप जो फीलिंग्स पिक कर पाते थे, वो ये नहीं कर पाते थे उस टाइम। बिकॉज ये अनहील्ड थे, इनके अंदर ये चाह करके भी वो चीजें उस वक्त नहीं कर सकते थे। बट अब जबकि ये खुद को हील करके आपके पास वापस आ रहे हैं तो आप खुद वो वो डिफरेंस नोटिस करेंगे ग्रुप 1। इनकी ये जो हीलिंग जर्नी है इसमें भी ये सक्सेसफुल होंगे, प्लस आपको ये कांटेक्ट भी करेंगे जैसे कि विक्ट्री कार्ड दिखाई दे रहा है। एंड अच्छी बात यह है कि अप्रिसिएशन इन रिवर्स और विक्ट्री कार्ड अपराइट यहाँ पर शो कर रहा है कि फाइनली इस इंसान को समझ में आएगा कि मटेरियल चीज़ों को गेन करना, हासिल करना, इतने पैसे बना लिए या इस पोजिशन पर, इस कंपनी में काम करना, वो सारी चीज़ें आपकी सक्सेस डिफाइन नहीं करती हैं। उससे ज़्यादा बढ़ के भी दुनिया में चीज़ें हैं। ये और भी कई ऐसी बातें हैं जो आपके पर्सन अपनी इस जर्नी से सीख रहे हैं। तो अगर इस हीलिंग प्रोसेस की वजह से उनको टाइम लगा भी हो आप तक वापस आने में, तो आप ये सोचकर खुद को सेटिस्फाई कर सकते हैं ग्रुप 1 कि उसका एंड रिजल्ट आपके कनेक्शन के लिए ही अच्छा रहेगा। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। सो आपके लिए मिला 3 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Cups and the Fool.
ऑलराइट, हो सकता है आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो। एक्वेरियस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली निकल करके आई है और ज़रूरी नहीं है कि ये ज़ोडिएक साइंस हो। तो पहले बात कर लेते हैं कि जब ये इंसान आपको कांटेक्ट करेंगे तो वो जिस तरीके से आपसे बात करेंगे, पेश आएंगे, उसमें एक एलिमेंट होगा फ्रेशनेस का। उन्होंने आपसे पहले कभी भी इतने कैजुअली, इतने प्यार से या इतने फ्लर्टी तरीके से शायद बात ना की हो, और ये चीज़ आपके लिए बहुत नई भी होगी और बहुत एक्साइटिंग भी होगी। आपको खुद बहुत पसंद आएगी ये चीज़ इनके बारे में। डेफिनेटली रोमांटिक जेस्चर इनकी तरफ से आपके लिए आएगा। आप में से कई लोगों के लिए ये इंसान एज में आपसे थोड़े छोटे हैं एंड हो सकता है आपसे थोड़े फिजिकल डिस्टेंस पर भी रहते हो, बट फिलहाल इंटेंशन यहाँ पर क्लियर है 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में कि उनको इस कनेक्शन को गंवाना नहीं है और सोलिडिफाई करना है। जहाँ तक टाइमिंग का सवाल है तो आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए 3 महीने का टाइम निकल करके आया है, बट कुछ लोगों के लिए 3 हफ्ते भी हो सकता है। बट देन अगेन कीप इन माइंड कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो टाइमिंग वाले एस्पेक्ट को टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बट हाँ, ओवरऑल इट्स 3 मंथ्स। इस कनेक्शन में शायद मार्च का महीना कोई सिग्निफिकेंस रखता है, या तो मार्च के महीने में आप मिले थे या अलग हुए थे, या आपका बर्थडे होता है, उनका बर्थडे होता है, समथिंग लाइक दैट। ऑलराइट, आप जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। वर्क थ्रू योर फियर्स। ओके, सो ग्रुप 1, ये तो हमने देख लिया कि आपके पर्सन इस वक्त अपने इश्यूज को डील करने में बिजी हैं, हीलिंग एंड ऑल। बट यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ चीज़ें, कुछ चिंताएं, कुछ इश्यूज आपके एंड पर भी हैं, और वो है आपका डर। इस कनेक्शन को लेकर के डर, इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर के डर, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, ये डर, कनेक्शन सक्सेसफुल हो भी पाएगा नहीं या नहीं, तमाम चिंताएं, डर आपके जहन में भी हैं। तो स्पिरिट आपको ये एडवाइस करें कि जब तक वो अपने इश्यूज से डील कर रहे हैं, आप भी अपने इश्यूज से डील करो, बिकॉज दोनों लोगों का कंप्लीटली हील्ड होना और रेडी होना इंपॉर्टेंट है। अकेले एक के हीलिंग कंप्लीट करने से और रेडी होने से फायदा नहीं होगा। तो जहां वो एक तरफ अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपने इश्यूज के ऊपर, अपने डरों के ऊपर काबू पाना है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं टारो रीडिंग्स के लिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स मेरे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये लाइम ग्रीन स्टोन चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं। आपके लिए जो ऑरेकल कार्ड्स निकले वो थे एंजाइटी इन रिवर्स, केयरिंग कनेक्शंस और पेशेंस। ऑलराइट, सो ग्रुप 2, आप जिस भी इंसान के साथ डील कर रहे हैं उनके एंड पर एक जो ब्लॉकेज थी, जो कि भी अब नहीं रही है, खत्म हो गई है, दैट इज एंजाइटी सराउंडिंग रिलेशनशिप्स। यानी कि उनको कमिटमेंट से डर लगता था, उनको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से डर लगता था, उनको किसी के साथ इतनी नज़दीकियां बढ़ाने से डर लगता था, ओपन अप होने में उनको प्रॉब्लम होती थी, हर एक बात शेयर करने में उनको प्रॉब्लम होती थी। इस सब के बारे में सोच के ही उन्हें घबराहट होने लगती थी, सोच के उन्हें एंजाइटी होने लगती थी, एंड शायद वो ढंग से खुद को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते थे, या उनके आसपास के लोग इंक्लूडिंग आप समझ नहीं पाते थे कि ये एक्चुअली इनको एंजाइटी हो रही है। बट अच्छी बात यह है कि अब वो चीज़ यहाँ पर, वो एनर्जी खत्म होती हुई नजर आ रही है। बट बिकॉज ये रिवर्स में निकल करके आया, तो मुझे डर है ग्रुप 2 की कहीं ये एनर्जी अब आपके ऊपर ना आ गई हो। जो टेंशन, जिस स्ट्रेस में पहले वो रहते थे आपके पर्सन, कहीं आप अब उसमें ना रहने लगे हो। एंड हो सकता है कि आपको इस बात का स्ट्रेस हो कि वो किसी और को डेट कर रहे हैं या नहीं। तो मैं बता दूं, ऐसी कोई एनर्जी निकल करके नहीं आई है, अनलेस एंड अनटिल ऑफ कोर्स आपको पता हो फॉर अ फैक्ट कि आपके पर्सन किसी को डेट करे, तो अलग बात है। बट दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। फिलहाल आपके पर्सन का इंटेंशन यहाँ पर क्लियर है। पहली चीज तो, जो कम्युनिकेशन आपकी ओर आएगा ग्रुप 2, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। ओके, जो समय है, या जो मैनर है, या जो माध्यम है जिसके जरिए वो मैसेज आप तक आएगा, या कॉल, जो कुछ भी है, उसमें एक एलिमेंट है सरप्राइज का। ऑलराइट, आपने सोचा भी नहीं होगा कि आज आपके पास एकदम से मैसेज आ जाएगा या कॉल आ जाएगा, वो भी इतना अच्छा, इतना उम्मीद से भरा हुआ।
आपको खुशी डेफिनेटली होगी उस चीज से, लेकिन हाँ, क्योंकि यहाँ पर पेशेंस निकल करके आया है, इसीलिए शायद जितना जल्दी आप उम्मीद कर रहे हो इस मूवमेंट की, उतना जल्दी ये मूवमेंट ना आए। बट जैसे कि पेशेंस आपको बोल रहा है, आएगा जरूर। अब पेशेंस यहाँ पर इसलिए निकल करके आया क्योंकि आपके पर्सन किसी चीज के साथ डील कर रहे थे, आप वो कर चुके हैं, बट ऑफ कोर्स ऐसे एकदम से तो वो आपके पास वापस आएंगे नहीं कि आज वो ठीक फील कर रहे हैं और कल तुरंत आपके पास वापस आ जाए। इनफैक्ट आप में से बहुत लोगों के लिए ग्रुप 2 मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है कि आपसे सेपरेशन के बाद में आपके पर्सन ने थेरेपी ली थी, विच इज़ वेरी गुड। बट हाँ, थेरेपी की बदौलत अब वो धीरे धीरे काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं, ठीक फील कर रहे हैं, तैयार महसूस कर रहे हैं जिंदगी को एक नई चांस देने के लिए, आपको, इस कनेक्शन को एक नई चांस देने के लिए। लेकिन हाँ, जैसे इतनी देर आपने वेट किया, ऐसे थोड़ा सा और अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बट अगेन, जहाँ तक पेशेंस का मामला आता है, उसमें मैं कभी भी किसी को फोर्स नहीं करती हूँ वेट करने के लिए। वो आपकी फ्री विल है कि आपको वेट करना है या नहीं करना है। बट बिकॉज कैरिंग कनेक्शंस निकल करके आया है, तो ये शो करता है कि इस कनेक्शन में, वाह, आई जस्ट सॉ 11 एनीवे, तो इस कनेक्शन में अभी भी पोटेंशियल है। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। सो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो थे 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो डेफिनेटली आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में एक बहुत टफ फेस को अभी अभी ओवरकम किया है, उस चीज़ से वो अभी अभी ठीक हुए हैं। इसीलिए वो एकदम से आपके पास वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं वो साइकिल वापस से रिपीट ना हो जाए, वापस से उन्हें दुख ना पहुंचे। जिस बंदे ने इतनी मुश्किल से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की हो, वो ऑब्वियसली दोबारा तुरंत तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे जो उन्हें बैक टू स्क्वायर वन पहुंचा सकता हो। बट अच्छी बात यह है कि बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स निकल करके आया है, तो ये प्रूव करता है कि आपके पर्सन की ओर से कांटेक्ट होगा, आपको कम्युनिकेशन होगा, और इस बार एक इक्वल गिव एंड टेक होगा, बिकॉज ये बैलेंस्ड एनर्जी है। साइंस की बात करें तो यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मौजूद है, बट जरूरी नहीं है कि ये ज़ोडिएक साइंस हो। और टाइमिंग की बात करें तो 4 से 6 महीने का वक्त निकल करके आया है, बट आप में से कुछ लोगों के लिए इट कैन बी एज सून एज 4 हफ्ते। लेकिन क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इसीलिए आप में से हर एक इंसान के पास ऑब्वियसली 4 हफ्ते में कम्युनिकेशन नहीं आएगा। ऑल्सो ग्रुप 2, एक एडवाइस स्पिरिट आपको यहाँ पर दे रहे हैं कि जब ये इंसान आपको कांटेक्ट करे तो तुरंत उनको उनकी पास्ट की गलतियां मत गिनाने बैठ जाइएगा। ये इंसान एक बहुत ही सेंसिटिव दौर से गुजरे हैं। अब इस रीडिंग में ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन को विक्टिम दर्शाया जा रहा हो और ऐसा बोला जा रहा हो कि गलती आपकी है। नहीं, आपको बस ये गाइडेंस स्पिरिट दे रहे हैं इन कार्ड्स के जरिए कि आपको थोड़ी एम्पैथी दिखानी पड़ेगी अपने पर्सन की तरफ। ऑलराइट, आपको समझना होगा कि वो किन चीज़ों से डील कर रहे थे, वो हर किसी से उस बारे में बात नहीं करना चाह रहे थे, बहुत मुश्किल से उन्होंने वापस अपनी लाइफ को कंट्रोल में लाया है। तो थोड़ी सहानुभूति आप उनकी तरफ दिखा सकते हैं, एंड तुरंत जब वो वापस आए तो उनसे लड़ाई झगड़ा या उनको चीज़ें सुनाना या ब्लेम करना, वो सब मत करिएगा। क्योंकि जो बंदा इतनी मेहनत खुद के ऊपर करके और इतना टाइम लगा के, इतनी हिम्मत जुटा के आपके पास वापस आ रहे हैं, अगर आपने ज़रा सा भी ऐसा कुछ किया तो वो तुरंत फिर भाग खड़े होंगे, और आपके इस वेट करने का, आपकी इस तपस्या का आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है, लक इज ऑन योर साइड, सो दिस इज रियली गुड। इस कनेक्शन को लक सपोर्ट कर रहा है, आपका भी उनका भी। इसलिए आपको बस इन ये 2-1 चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सैजिटेरियस का साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए या आपके पर्सन के लिए। एनीवे, सो देखो, क्योंकि लक इस कनेक्शन को सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए एज सच तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर ये एंजाइटी आपकी ओर ट्रांसफर हुई भी है, सो वर्क थ्रू इट। ओके, एक और चीज ग्रुप 2, आने वाले कुछ दिनों में ऐसे कुछ लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपको इस इंसान के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे। उनकी बातों में भी आप मत आइएगा प्लीज। ऑलराइट, जब तक आप कोई चीज अपनी आंखों से ना देख ले आपके पर्सन की, या अपनी आंखों, अपने कानों से आप सुन ना ले कुछ,
तब तक दूसरों की बातों में आकर के अपने पर्सन के साथ कुछ उल्टा सीधा बिहेवियर मत कीजिएगा। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी टैरो रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये पीच स्टोन चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं। तो आपके लिए जो ऑरेकल कार्ड्स निकले वो थे द थिंकिंग मैन, कॉर्नुकोपिया और जर्नी। ऑलराइट, सो ग्रुप 3 आपका केस थोड़ा सा अलग है बाकी दोनों ग्रुप से, बिकॉज वहाँ पर बहुत क्लियर था कि कांटेक्ट होगा और जहाँ तक है पहले ऑनलाइन ही कांटेक्ट होगा। बट आपके केस में कांटेक्ट तो आ रहा है बट वो ऑफलाइन आ रहा है, ऑनलाइन नहीं आ रहा है। ऑलराइट, आप मोस्ट प्रोबेबली किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो आपसे फिजिकल डिस्टेंस पर रहते हैं। या तो ये फिजिकल डिस्टेंस बहुत पहले का आ रखा है या अभी किसी रीजन से आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस आया है। फिलहाल जो टाइम अपार्ट आपके और आपके पर्सन के बीच में हुआ है उसमें उन्हें सोचने का बहुत मौका मिला है कि उन्हें आपसे क्या चाहिए, इस कनेक्शन से क्या चाहिए, अपनी ज़िंदगी के साथ में क्या चाहिए। और जितना ज़्यादा उन्होंने सोचा है उतना उन्हें ये समझ में आया है कि उनकी जो खुशी है वो आपके साथ में है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस इंसान ने पास्ट में आपको छोड़ा था किसी और मकसद से, या तो उन्हें अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना था, या उस वक्त उनका इंटरेस्ट किसी और में आ गया था, किसी और इंसान में या किसी और चीज में। फिलहाल इट्स ये केस ना उस तरीके का है, लौट के बुद्धू घर को आए वाली चीज है ये यहाँ पे। बिकॉज आपसे दूर जाने के बाद ये इंसान अपने खुद के एक्शंस को लेकर के सोचने पे मजबूर हो गए कि जो मैंने किया वो ठीक था या नहीं। अब जस्ट बिकॉज थिंकिंग मैन है इसका ये मतलब नहीं है कि लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। ऑल्सो कॉर्नुकोपिया और जर्नी मुझे ये भी बता रहा है कि जिस भी चीज की तलाश में ये आपको छोड़ करके गए थे वो उन्हें नहीं मिली, 1, 2, अगर मिली भी तो जैसा उन्होंने उम्मीद किया था कि वो होगा या जितनी खुशी उस चीज में या उस इंसान में उनको मिलेगी वैसा कुछ हुआ नहीं। उस रीजन से भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई। और अब जब उनको एहसास हुआ है कि हाँ उनसे गलती हुई है, उन्हें नहीं आपको छोड़ के जाना चाहिए था, तो अब वो आपके पास वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे भी आप जैसे देख सकते हैं कि कई ऑप्शंस रखे हुए थे उन्होंने अपने सामने कि ये रास्ता नहीं तो वो रास्ता, वो रास्ता नहीं तो ये रास्ता। बट अब समझ में आ रहा है कि जो वापसी का घर का रास्ता था वही बेस्ट है। अब उन्होंने उसी को चूज किया है और आपके पास वापस आने का सोचा है। इसीलिए यहाँ पर कांटेक्ट तो आता हुआ नजर आ रहा है बट ऑनलाइन कम्युनिकेशन नहीं। ये इंसान सीधा वापस आकर के आपसे फेस टू फेस मिलना प्रेफर करेंगे, स्पेशली अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस चीज है तो। अब आप में से जिन लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो ये इंसान आपसे डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, किसी के जरिए या आपको कहीं पर मिलने के लिए बुला सकते हैं। बट बेसिकली आपका पर्सन ग्रुप 3 फेस टू फेस मिल करके चीजें सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। सो आपके लिए निकला 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगेन वही सेम स्टोरी लाइन यहाँ पर मोर और लेस निकल करके आई आपके टारो कार्ड्स में भी कि पास्ट में इस इंसान को बिल्कुल कदर नहीं थी, बिल्कुल वैल्यू नहीं थी आपके इमोशंस की, आपके इन्वेस्टमेंट की इस कनेक्शन में। उनका ध्यान था ही नहीं उस चीज की ओर। वो इस कनेक्शन में खुद को बड़ा बोर्ड महसूस कर रहे थे, बड़ा फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। उनका ध्यान और चीजों या और इंसानों की तरफ था। जब वहां चले गए, वहां गचका खा लिया, अकल आ गई, समझ में आ गया कि नहीं गलती हो गई थी, तो अब आपकी ओर वापस आने का ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और अच्छी बात यह कि अब ये स्क्रैच से स्टार्ट करें, बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स ही वो एनर्जी है जो फिर धीरे धीरे बढ़ के नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड देन किंग ऑफ पेंटिकल्स बनेगा। और किंग ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी होती है उसको सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है। यानी कि ये एक ऐसा बंदा है जो अगर आपको कभी किसी चीज की कमिटमेंट कर देगा तो फिर उससे मुकरेगा नहीं, पलटेगा नहीं।
और बहुत मैच्योर एनर्जी भी मानी जाती है. सो दिस इज़ अ गुड थिंग कि अभी अगर उन्होंने पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एम्बॉडी की है, बिकॉज इट इज़ अ साइन कि आगे जा करके ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में मैच्योर हो जाएंगे. जो साइंस निकल करके आए हैं वो हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. जरूरी नहीं है कि ये जोडियाक साइंस हो. पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये भी रिप्रेजेंट करे कि जब ये इंसान आपके पास वापस आएंगे और आपसे फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन करेंगे, उसके बाद इमीडिएटली ये आपको ऑफर नहीं करेंगे कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में आओ या रिलेशनशिप में वापस आओ, जब तक कि उन्हें ये क्लैरिटी नहीं मिल जाती है कि आपने उनको माफ़ कर दिया या आप भी इस चीज़ के लिए दोबारा रेडी हैं. तब तक वो ये ऑफर अपने सीने से लगा करके रखेंगे, बट आपको बहुत ज़्यादा उसके बारे में बताएंगे नहीं या आपको प्रपोज शायद ना करें तब तक. ऑलराइट, जो टाइमिंग निकल करके आई है वो है 4 महीने की, बट आप में से कुछ लोगों के लिए 6 हफ्ते भी हो सकता है. दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो टाइमिंग वाले पार्ट ऑफकोर्स हर किसी के साथ एक जैसा नहीं अप्लाई करेगा. स्पिरिट की तरफ से आपके लिए व्हाट इज दिस, हाँ, ये मैंने क्लैरिफाई किया था. आपके लिए जो कार्ड निकल करके आया था दैट वाज एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो उसको मैंने क्लैरिफाई किया था कि भाई कहाँ के एडजस्टमेंट्स. सो उसके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स निकल करके आया था. सो ये हमें एक और एंगल पर लेकर के आ रहा है ग्रुप 3. आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फैमिलीज के इन्वॉल्वमेंट की वजह से प्रॉब्लम आई थी इस कनेक्शन में. या तो आपकी फैमिली को इस पर्सन से इश्यूज थे या उनके फैमिली को आपसे इश्यूज थे. फिलहाल अगर ऐसा नहीं है अभी तो ऐसा होने के चांसेस हैं. ठीक है, एज इन जब आप दोनों के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, आप दोनों वापस से एक हो जाएंगे, उसके बाद चांसेस हैं कि आपकी फैमिलीज की तरफ से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. और फिर ये एक ऐसी चीज बचेगी जो आप लोगों को मिल करके टैकल करनी होगी. आपको अपने घर वालों को समझाना मनाना पड़ेगा और सेम चीज उस तरफ उनको करनी पड़ेगी. तो ये अभी से आप इसको स्पिरिट की तरफ से एक हेड्स अप तरीके का समझ सकते हो कि स्पिरिट आपको अभी से सचेत कर रहे हैं कि इस कनेक्शन में अगर आप आगे बढ़े तो आपको एकदम से परिवार वालों की तरफ से अप्रूवल नहीं मिलेगा. एडजस्ट करना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा, पटाना पड़ेगा. आप में और इस पर्सन में कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, कल्चरल या रिलीजियस. उस रीजन से भी यहाँ पर एडजस्टमेंट्स कार्ड निकल करके आया है कि अगर इस कनेक्शन को वर्कआउट करना है लॉन्ग टर्म में तो उन्हें आपके तौर तरीकों में ढलना पड़ेगा या आपको उनके तौर तरीकों में ढलना पड़ेगा. ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए. आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं टैरो रीडिंग्स के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. और पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स आपको मेरे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आपसे अगली बार मिलती हूँ. बाय.